नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए दोस्तों काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं इस सप्ताह, इस अवधि में। चारों बड़े ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल एक एक करके राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं इस अवधि में। कल से शुरुआत होती शुक्र के राशि परिवर्तन की। 13 तारीख से 14 तारीख को मकर संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन, मकर राशि में प्रवेश होगा सूर्य। और मंगल का राशि परिवर्तन 16 तारीख को होगा। मंगल आपके 12वें भाव में मकर राशि में, परंतु उच्च के होंगे, ये अच्छी बात है। बुध का राशि परिवर्तन भी मकर राशि में 17 तारीख को। तो 4 बड़े परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी स्थितियों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ जातकों को सतर्क भी रहना है, कुछ को बहुत बड़ा लाभ भी होगा। दोस्तों ये चर्चा हालांकि आधारित है चंद्रमा के गोचर के ऊपर बेसिकली, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। इस अंक में अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो शुभ वेशी योग और शुभ वासी योग क्या होता है, मंतेश्वर ऋषि इसके बारे में क्या कहते हैं, फल दीपिका के रचयिता जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिनकी कुंडली में ये योग बने होते हैं। वह सेलिब्रिटी स्टेटस रखा ही करते हैं ज़्यादातर, अगर दूसरे योग भी कम्प्लीमेंट करें। एनीवेज, चंद्रमा क्या कहते हैं इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा होगा इस चंद्रमा के ऊपर। और अगर हम शुरुआत करें बुध शुक्र ये परिवर्तन की, बुध शुक्र मंगल सूर्य के परिवर्तनों की, तो दोस्तों आपको बता दें 12वें भाव में 4 ग्रहों का योग कहीं ना कहीं, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी योग कारक है, 12वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बात सत्य है। चंद्रमा भी हालांकि 19-20 तारीख को 2 दिन पूरे पंचग्रही राजयोग बनाएगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस अवधि में आपको बता दें अमावस भी पड़ती है 18 तारीख की ही। 18 तारीख सुबह 12:03 से अमावस शुरू हो जाती है, पूरा दिन रहती है। तो अमावस के दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप करना चाहिए दोस्तों, अगर खासकर आपका चंद्रमा कमज़ोर है या पितर दोष इत्यादि से आपका होरोस्कोप पीड़ित है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्या कहते हैं सितारे। चंद्रमा दोस्तों 12-13 तारीख को, 13 तारीख की बात करें, 13 से 20 तारीख का राशिफल है। आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 12 तारीख है। 13 तारीख को पूरा दिन रहेगा चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का चंद्रमा दोस्तों अच्छा होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, तुला राशि का चंद्रमा। और इस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, ये अच्छी बात है। गुरु आपको सज्जनता देता है, अच्छे विचार देता है, आपको सुकून देता है, शांति भी देता है, मन में एक सेटिस्फैक्शन सी रहती। जो आप कार्य करते हैं उसके प्रति आपको स्वाभिमान की फीलिंग होती है, गर्व की फीलिंग होती। क्योंकि चंद्रमा जब गुरु से प्रभावित हो तो मन को प्रभावित तो करेगा, तो आप की जो सोच होती है बड़प्पन लिए होती। वैसे भी 9th हाउस धर्म का है और विदेशी यात्रा का भी यही भाव है। और गुरु आपकी कुंडली में लाभ स्थान के मालिक है, तो विदेशी कामकाज में लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के कामकाज से लाभ होता है। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है, आपकी ज्ञान पिपासा कहीं तो बढ़ने के योग बनते हैं। आप ट्रेडिशनल विचारों के रहेंगे 13 तारीख को। खासकर ट्रेडिशन के प्रति, धर्म के प्रति आपकी आस्था दृढ़ रहेगी और प्रभु का भी आशीर्वाद या यूं कहें ऊपर वाले की अनुकंपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, क्योंकि धन भाव का मालिक है गुरु और गुरु की दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। बैंकों से ऋण मिल जाता है, कर्ज को लेकर कोई चिंता उसका निवारण होता है, शत्रुओं को लेकर किस तरह की परेशानी थी तो उसका भी निवारण हो जाता है। तो कुल मिलाकर 13 तारीख का दिन
अच्छा है, धन के लिए अच्छा है और विदेशी कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। धर्म कर्म के कामकाज से आपको लाभ हो। योगा मेडिटेशन इत्यादि जो करते हैं उनके लिए दिन बहुत सुखद है। लंबी यात्रा के योग बनते हैं। वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल कर सामने आ सकता है। 14-15 तारीख आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं। हालांकि चंद्रमा आप कहेंगे वृश्चिक राशि का, इस चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, गनीमत है, केंद्रस्थ है चंद्रमा। शत्रु या आपके प्रतिद्वंदी, आपके कंपिटिटर्स आपको टफ चैलेंजेस दे सकते हैं कार्यस्थल पर। सो सतर्क रहें। अपने प्रतिद्वंदियों की कारगुजारी के ऊपर नज़र रखें। 14-15 तारीख, खासकर 15 तारीख जब ये चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, 15 तारीख को बुध के नक्षत्र में होगा, तो कहीं ना कहीं बुध क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो अचानक से कोई ऐसी घटना हो जिसे आप सुनकर अचंभित हो जाएं। कहने का मतलब लाभ हो अचानक से। जी हाँ दोस्तों, बुध आपके पंचम भाव के मालिक भी हैं। स्पेकुलेशन का कामकाज करते, शेयर मार्केट का कामकाज करते, तो 15 तारीख बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। 14 तारीख शनि के नक्षत्र में यूँ तो होगा चंद्रमा। शनि धन भाव में, कुटुंब के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। कुटुंब के किसी मसले के ऊपर आप सोच विचार जरूर करेंगे, गहराई में जाएंगे और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि शनि है तो लग्नेश आपके। विदेशों में निवेश की भूमिका बनेगी, निवेश करने का मन करेगा। कहीं ना कहीं कौतूहल की स्थिति में भी रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर इतने बली नहीं होते। इस चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये सुन लीजिए। चांदी धारण करें शरीर पर अपने, शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए आपको। अगर ये नहीं कर सकते तो मंदिर जाएं कम से कम 14 और 15 तारीख को, अच्छा रहेगा। कोई बड़ा डिसीजन मत लें, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नज़र रखें। अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो वो ऋण मिल सकता है आपको। कुल मिलाकर बॉस के समक्ष कम ही जाएं, कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखें। 16, 17, 18 तारीख, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख 4:40 तक भाग्य लाभ स्थान में रहेगा चंद्रमा। लाभ स्थान का चंद्रमा दोस्तों गुरु से दृष्ट है, गज केसरी राजयोग होगा, ये उत्तम हो जाती स्थिति। यहाँ पर सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिले, कामकाज के हालात अच्छे रहें। गुरु से प्रभावित है चंद्रमा, गुरु के भाव में है, गुरु की राशि में है, तो ये बहुत अच्छा है। 17 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में शुक्र 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों। इस दिन रोमांटिक रहेंगे। विदेशी कामकाज में सफलता 17 तारीख को। अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो शुभ दिन रहेगा 17 तारीख आपके लिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत बली होता। शुक्र 12वें भाव में वैसे ही बली हैं, मित्र के घर में राजयोग कारक हैं। आपके रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अच्छे रहेंगे। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। घर परिवार में आपका समय अच्छा बीतेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। धन आने के प्रबल योग बनते हैं, लक्ष्मी योग बनती, खासकर बैंकों से ऋण मिल जाता। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं 17 तारीख को खास। 18 तारीख भी उतना ही उत्तम है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है। विदेशी कामकाज के लिए 17-18 तारीख बहुत बेहतर रहेंगे। 18 तारीख 4:40 तक परंतु चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, तो उसके पश्चात मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश 18, 19, 20 तारीख, 2.5 दिन यहाँ पर पंचग्रही राजयोग बनेगा। 18 तारीख की अमावस्या, इस दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करें, अच्छा रहेगा, मन को सुकून मिलेगा। जब चंद्रमा दोस्तों 12वें भाव में होता है तो मन कहीं ना कहीं रोज़ की वही डेली रूटीन से उकता जाता है। 9 to 5 जॉब जो करते हैं उनके लिए कई बार चैलेंजेस होता है मनस्थिति। अपने मन को शांत रखें, धैर्य में रहें, योगा मेडिटेशन करें, इष्ट देव की आराधना करें। कोई इमोशनल होकर
बड़ा कार्य ना करें, ना किसी के साथ कमिटमेंट करें, कोई हस्ताक्षर ना करें। क्रिएटिविटी के लिए समय अच्छा है, हॉबीज़ के लिए समय अच्छा है, मित्रों के साथ, फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ समय बिताने के लिए अच्छा दिन है ये। 19-20 तारीख ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। 19 तारीख अपने ही नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा। धैर्य बनाए रखें, किसी विपरीत विचारधारा के व्यक्ति के साथ अनबन ना हो, इसका ध्यान रखें। डिप्लोमेसी से कार्यस्थल पर अपने सहपाठियों को डील करें, अपने कुलीग्स के साथ बनाकर रखें कार्यस्थल पर। हालांकि आपकी विजयश्री होगी। 12वें भाव में इतने सारे ग्रह हों तो निवेश के लिए समय अच्छा रहता है। धर्म कर्म के कार्यों में से आपको लाभ होता है, चैरिटी से लाभ होता है। मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, आपको आत्मिक ब्लिस प्राप्त होगा। ऊपर वाले की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अपने इष्ट देव की आराधना करें। अगर आप विदेशी कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो 19-20 तारीख बेहतर है। मेडिकल फील्ड में हैं तो आपको सफलता मिलती है आपके कार्यों में। अगर आप कोई समाज सेवा का कामकाज कर रहे हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी 19-20 तारीख आपके लिए बेहतर है। रूटीन के कार्यों के लिए अच्छे हैं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ क्रिएट करने का मन करेगा, आपकी सृजन करने की शक्ति में उछाल आएगा। इमेजिनेशन पावर आपका बहुत उत्तम रहने वाला। तो कुल मिलाकर आपका मन काफ़ी दिशाओं में घूमेगा। हलचल भरे दिन रहेंगे। मन के लेवल पर शांत रहें, जो चल रहा है उसे चलने दें। कोई नई योजना के ऊपर, कोई नई बात के ऊपर विचार मत करें, नहीं तो कौतूहल की स्थिति बन जाती है। सभी को संग लेकर चलना मुश्किल होगा, कार्यस्थल पर या घर परिवार में। वैचारिक मतभेद की स्थिति में ज़्यादा मत बोलें। अपने व्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगों के ऊपर मत डालें, एडजस्ट करके चलें। कहने का मतलब 19-20 तारीख आपके लिए टेस्टिंग भी हो सकता है। तो शिव की उपासना करना, योगा मेडिटेशन करना, दान जाप करना अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स, उपायों की बात करें और बात करेंगे शुभ वेशी और शुभ वाशी योग की। दोस्तों, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपके लिए 16, 17, 18 तारीख बहुत बेहतर है। इवन 13 तारीख भी बहुत बेहतर है। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15 और 24। लक्की कलर रहेगा आपके लिए वाइट, सफ़ेद। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें। और उनसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप ज्योतिष से लाभान्वित होते रहें। आपके लिए जेमस्टोन्स दोस्तों नीलम बनता है। हालांकि शनि 12वें भाव का भी मालिक है, फिर भी लगन का मालिक होने के नाते ये आपके लिए शुभ रहेगा। नीलम डालने से पहले इसे टेस्ट जरूर करें। एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही डालें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरा स्टोन बनता है दूसरा स्टोन बनता है पन्ना, एमराल्ड जिसे कहते हैं, बुध का स्टोन है। इसे जरूर धारण करें। पंचम स्थान का मालिक है, बुद्धि का मालिक है, बुद्धि का कारक है बुध आपकी कुंडली में। तो अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, अगर संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, खासकर कन्या संतान को लेकर, तो पन्ना जरूर धारण करें। बुधवार के दिन धारण किया जाता है, सुबह धारण करें, छोटी उंगली में धारण करें। ये स्टोन धारण करने से मानसिक तनाव भी दूर होते हैं, नर्वसनेस दूर होती, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बढ़ती हैं आपकी। इसके अलावा बनता है दोस्तों आपके लिए डायमंड। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ओपेल धारण करना चाहिए। शुक्र का स्टोन है, शुक्र आपके योग कारक है। इसके अलावा कोई स्टोन नहीं बनता। 3 स्टोन बनते हैं आपके लिए। रेस्ट कोई भी स्टोन अगर धारण करना है राहु केतु के लिए, गोमेद, लहसुनिया इत्यादि, तो वह एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें। कई बार ये स्टोन भी दिक्कत का कारण बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शुभ वेशी
योग कैसे बनता है और शुभ वाशी योग क्या होता है। सूर्य से बनने वाले दोस्तों ये योग हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। इसमें अगर आप देखें, सूर्य के आगे बुध बैठा है अपनी राशि में। देखिए, सूर्य 10th हाउस में है, बुध स्वग्रही है मिथुन राशि में, अपनी राशि में, सूर्य से द्वितीय भाव में है। तो इसे हम कहते हैं शुभ वेशी योग। इस तरह के योग में दोस्तों जब सूर्य के आगे शुभ ग्रह हो तो शुभ वेशी योग बनता है। अगर सूर्य के आगे अशुभ ग्रह हों, यहाँ पर चंद्रमा इस योग में शामिल नहीं किया जाता, अशुभ ग्रह हों तो दोस्तों सूर्य के आगे द्वितीय भाव में, तो ये पाप वेशी योग बनता है जिसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। तो शुभ वेशी योग का प्रभाव क्या होगा दोस्तों, ये सुन लें। दोस्तों ऐसा जातक सुखी रहता है, संपन्न होता है, धार्मिक होता है और अनेक व्यक्तियों के ऊपर हुकूमत करने वाला होता है। ये फलदीपिका के रचयिता मंतेश्वर ऋषि ऐसा बताते हैं। और अगर हम एक और योग देखें दूसरी कुंडली में, ये है सोनिया गांधी की कुंडली। इसमें सूर्य से पीछे गुरु और शुक्र हैं जो शुभ वाशी योग बनाते हैं। इस तरह के योग में फल ये बताया गया है मंतेश्वर ऋषि के हिसाब से, या पराशर ऋषि भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। शुभ वाशी योग में उत्पन्न हो तो व्यक्ति अति सुंदर दाता होता है, चैरिटी वाला होता है, चैरिटी करने वाला होता है, राजा का प्रिय होता है, अच्छे ओहदे वाला होता है कम से कम। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।